हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स। इसमें भी हम आज इरुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का स्टडी करेंगे, जहां पर हमें 50 एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे कि आप पिछले 3 वीडियो में देख चुके हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक ठीक उसी प्रकार का यहाँ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट है। यदि आप बिहार बेस किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, इनमें से किसी का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो और यह सीरीज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट के बगैर इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चूज करना है। तो मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के प्रति मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा 15 लाख रुपये तक का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। यह सही है। यह योजना 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगी। यह गलत है, क्योंकि यह योजना 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगी। देखिए यहाँ पर बाल थैलेसीमिया जो है, उसके निवारण के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो यह बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और साथ साथ बहुत ही खर्चीला प्रोसेस भी है। तो बिहार सरकार के द्वारा अपने यहाँ जो भी बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए यह 15 लाख रुपये तक की खर्च की मतलब बिहार सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। चाहे आप भारत के किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं तो वहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा 15 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे, जिससे आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके अपने बच्चों को थैलेसीमिया से मुक्त करा सकें। लेकिन जिसके लिए एज की दिया गया है, एज क्राइटेरिया बच्चों का यह है 12 साल या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ही इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए यह पैसे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। तो इसमें यह सही है और यह गलत था, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो वह खिलाड़ी है रणवीर कुमार। रणवीर कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक, सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो नाबार्ड के द्वारा बिहार को 10,372.86 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? तो यह घटना है दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक हुई है। SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU क्यों किया है? यह किया है क्या, किस लिए किया है? तो याद रखिए, यह किया है सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए। बिहार के पटवा टोली गांव जो गया जिला में है, के किस कारण से चर्चा में रही हैं? जो बिहार का पटवा टोली गांव है जो गया जिला में है, वो किस कारण से रिसेंटली चर्चा में रहा है? तो यह एक IIT कारखाना के रूप में चर्चा में रहा है, IIT फैक्ट्री के रूप में रहा है। बिहार के जो गया जिला के जो पटवा टोली गांव हैं, वहाँ के हर घर से कम एक IIT जरूर हैं। एक IIT या तो पढ़ चुके हैं IIT इंस्टीट्यूट में, या रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं भारत में यह पहला ऐसा गांव है जहां के हर गांव, हर फैमिली के, हर घर के एक से ज़्यादा बच्चे IIT में दाखिला ले चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, या IIT की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। तो इसलिए से इस गांव को IIT का फैक्ट्री या IIT का कारखाना इस नाम से संबोधित किया जाने लगा है। तो जिसकी वजह से यह गांव मीडिया में, सुर्खियों में बहुत तेज़ी से रिसेंटली रहा है। तो इसे भी आप VVI करके याद रखेंगे। IIT फैक्ट्री या IIT कारखाना किस गांव को कहा जाता है? तो यह पटवा टोली गांव को कहा जाता है, जो बिहार के गया जिला में हैं।
रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है? यह है सर्जिकल रोबोट प्रणाली का, मतलब रोबोट के थ्रू सर्जिकल या ऑपरेशन करना, यह व्यवस्था जो है बिहार के रूबल मेमोरियल अस्पताल में किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह जी को। हरेंद्र सिंह जी वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। वो बिहार से और बिहार के सारण जिला से हैं। याद रखेंगे, बिहार के सारण जिला के निवासी हरेंद्र सिंह जी को भारतीय महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और इससे पहले भारतीय महिला टीम के कोच नियुक्त होने से पहले वे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हरेंद्र सिंह जी के लिए और साथ साथ बिहार के लिए भी। बिहार के रहने वाले, बिहार के सारण जिला के रहने वाले हरेंद्र सिंह जी भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रमुख कोच हैं वर्तमान में, और इससे पहले वह अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आए करके आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने से पहले हरेंद्र सिंह किस पद पर थे? तो यह अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच थे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बिहार में आयोजित एशिया जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई हैं? तो लगभग 200 प्रजाति की पहचान की गई हैं। बिहार में लगभग 200 पक्षियों की प्रजाति विद्यमान हैं, निवास करते हैं। कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन नालंदा जिला में किया गया है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 का अंडर 19 में बिहार के लड़कों और लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की हैं? तो लड़का और लड़की दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। इसे तो आप भी जरूर कर लें, क्योंकि बिहार के जो रग्बी टीम है, जिन्होंने रग्बी चैंपियनशिप 2024 में जो अंडर 19 का टीम है, उन्होंने लड़का वर्ग में मतलब बॉयज भी उनका स्वर्ण पदक जीता है और लड़कियां भी स्वर्ण पदक जीती हैं, गोल्ड मेडल जीती हैं। तो दोनों ही टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी वजह से यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसकी वजह से आपको इसे याद रखना चाहिए, भिविया करके याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। किस भारत वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो उन्होंने 65 वर्ग में 65 किलोग्राम वर्ग में जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछ दिया जाए जूही कुमारी इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे जूही कुमारी जो है कुश्ती से संबंधित हैं और 65 किलोग्राम वर्ग से। पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव को सम्मानित किया गया है। तो वह सचिव है आचार्य किशोर कुणाल जी। आचार्य किशोर कुणाल जी जो महावीर मंदिर न्याय समिति के सचिव हैं, को जिसे 11वां भारत गौरव अवार्ड से पेरिस में सम्मानित किया गया है। किसे सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है? किसने सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है? मतलब सफ़ेद चादर उपन्यास के राइटर कौन हैं? तो उसके राइटर है जियालाल आर्य। आईआईटी पटना के इक्वेशन सेंटर से तैयार किया उपकरण को पेटेंट किया है। आईआईटी पटना के द्वारा ही आईआईटी पटना के इक्वेशन सेंटर में एक उपकरण तैयार किया गया है, जिसे उन्होंने अपने नाम आईआईटी पटना के नाम पेटेंट करवाए हैं। उस डिवाइस का क्या नाम है? याद रखिए, यह है सूटकेस इन्वर्टर। एक सूटकेस इन्वर्टर है, एक छोटा सा इन्वर्टर है, जिसे पटना के इक्वेशन सेंटर के द्वारा, पटना आईआईटी के इक्वेशन सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है और उसे अपने नाम पेटेंट भी कराया गया है। तो याद रखिए, वह डिवाइस है सूटकेस इन्वर्टर, एक छोटा सा इन्वर्टर है। आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने तापमान तक कार्य कर सकता है? यह -19 डिग्री टेम्परेचर तक, 19 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री
तापमान तक काम कर सकता है। याद रखें 19 डिग्री या लिखा नहीं है लेकिन यह 19 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 19 डिग्री सेल्सियस तक यह काम कर सकता है, माइनस में, माइनस 19 डिग्री तक। बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में, मतलब शहद उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो बिहार रिसेंटली जो मधु उत्पादन, शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन होगा बी, शहद उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है रिसेंटली। बिहार आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? यह क्या है? शरद विवेक सागर को। बिहार की कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो वो टोटल 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 रजत, मतलब 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में जीते हैं। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वह ज्ञान भवन पटना में किया गया है। भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चौथा स्थान पर बिहार है, 4th स्थान पर बिहार है और 1st स्थान पर उत्तर प्रदेश है। शहद उत्पादन में 1st स्थान उत्तर प्रदेश और बिहार का 4th स्थान है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह वृद्धि हुई है 18.13% की। ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए होगी? यह है मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोध इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपयुक्त जानकारी बिहार के किस स्थान से ज्ञात हुई है? ये बिहार के राजगीर से ज्ञात हुई हैं। बिहार में राजगीर में एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोध इमारतें बनाई जाती थी और सड़कें कंक्रीट की बनाई जाती थी। तो याद रखेंगे यह बिहार के राजगीर से प्राप्त हुआ है। कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही हैं? तो बिहार के बक्सर जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही हैं। आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी पटना ने लिंकन विश्वविद्यालय, जो मलेशिया का विश्वविद्यालय है, लिंकन विश्वविद्यालय के साथ आईआईटी पटना दोनों मिलकर के यह समझौता किया है संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम का। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला लिया था? तो वह लिया था 2 घंटे तक बढ़ाने की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक भी नहीं। मतलब बिहार की अब तक अभी कोई भी विनिर्माण इकाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर किया है? तो वह आईआईएम बोधगया में किया था। जब वह आईआईएम बोधगया आए थे तो वहीं पर उन्होंने युवा पेशेवरों से यह आग्रह किया है कि भारत को 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप उसमें अपना योगदान दें। निम्नलिखित में किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी हैं? वह मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में।
हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्ट, याद रखिएगा, हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, उन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया है? उसे बिहार के मोतिहारी और हाजीपुर में पहली बार देखा गया है। मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक हैं योगी संजय चिसियार। पर्यटकों के सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? यह है पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटक की सुविधाओं के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस स्थापित करने की घोषणा की गई है। परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? परिवार नियोजन विधि है, उनके उपयोग में जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है बिहार के पूर्णिया जिला में। एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा की गई है। एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है। युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? इस अभियान का नाम है यू आर द वन। यू आर द वन पटना जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को मतदान के रूप प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है, यू आर द वन। वर्ष 2023 में बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जिला सारण जिला है, बिहार के सिवान जिला है। बिहार के सिवान जिला सबसे ज़्यादा पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जिला बन चुके हैं। बिहार का पहला BSNL की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहां पर लॉन्च की गई है? यह महुआ में की गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए शैलेंद्र सिंह जी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो ये बिहार के सारण जिले के मूल निवासी हैं। इंडिया फाउंडेशन ऑफ द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बिहार म्यूजियम पटना में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में की गई हैं। याद रखिए, यह दरभंगा में है। वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नालंदा जिला है जो शीर्ष स्थान पर रहा है साइबर ठगी में। हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? वह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार अपने लगभग 70,000 स्कूलों के नाम बदलने की योजना बना रही है। बावनवें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह बेगूसराय में किया गया था। 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो यह 3012 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है।
जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बिहार का बक्सर जिला जल स्रोत के संरक्षण के मामले में प्रथम स्थान पर है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो वह जिला है सारण जिला। सारण जिला में देश का पहला सजा प्राप्त हुआ है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। जो भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, जिसके द्वारा सारण जिला में पहला सजा मिला है किसी एक व्यक्ति को। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग की दहेज की संज्ञा नहीं दी जाएगी। मतलब ससुराल मतलब पत्नी के पैतृक घर से यदि बच्चों के भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए यदि कोई ससुराल से अपनी पत्नी के मैके से, पैतृक घर से यदि पैसे लेते हैं या मांगते हैं तो उसे दहेज किस दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसे दहेज नहीं माना जाएगा। ऐसा फैसला देने वाले उच्च न्यायालय कौन सा है? ऐसा फैसला कौन सा उच्च न्यायालय ने सुनाया है? तो वह उच्च न्यायालय है पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने एक केस में डिसीजन देते हुए कहा है कि यदि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से या पत्नी के मैके से यदि कोई पैसे मांगते हैं या लेते हैं तो उसे दहेज की संज्ञा नहीं दी जाएगी। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है, वह किस जिले के मूल निवासी हैं? अभय के जी इनमें से किस जिले के मूल निवासी हैं? तो वह नालंदा जिले के मूल निवासी हैं, नालंदा जिले के रहने वाले हैं। तो हमारा जो 50 क्वेश्चंस का जो बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले भी हम 1 से लेकर के 3 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपका इसका वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।